बोलर यहाँ पर तुलसीराम भाई डांगरकर, इनका भी स्वागत करेंगे और कमेटी डिपार्टमेंट के लिए उनके ओर से तुलसीराम भाई डांगरकर इनके ओर से 1000 का इनाम है, उनका भी स्वागत करेंगे। और चलेंगे मैच की तरफ। यहाँ पर आरंभिक गेंदबाज रोशन ठाकुर आते हुए काफी कमाल की गेंदबाजी के इस श्रृंखला में ये 4-5 गेंदबाज ऐसे है ना, एक नेवाली के गेंदबाज सोनू होंगे, रोशन होंगे और मेरे ख्याल से वल्लभ टीम के गेंदबाज फिर 40+ मास्टर अलंकार तांडेल, ये गेंदबाजों ने दमदार गेंदबाजी की है। पहली गेंद के ऊपर शॉट पॉइंट के ऊपर से स्वीपर कवर की दिशा में सीमा रेखा पार, प्रवीण चोरगे अनस्टॉपेबल बाली के बल्ले से 4 रन। शॉटगन म्हणून परिचित बिल्कुल गेंदबाज की गेंदबाजी के ऊपर आक्षेप लिया गया है, तो तीसरे अंपायर सम्राट आइए ऑन स्क्रीन। चलिए लेफ्ट हैंडर गेंदबाज रोशन के ऊपर दुदुम के मैदान के ऊपर बेस्ट बैट्समैन साइकिल का अवार्ड देकर प्रवीण चोरगे को नवाजा गया था। वही प्रवीण चोरगे पहली गेंद के साथ धारता हुआ बड़ा शॉट खेला, जरूर है कैच हिट की मांग, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी बहुत दूर रहे, तब तक गेंद दिव्येश बोलाडू को चीरती हुई सीमा रेखा पार 4 रन। माजी सरपंच केवाले ग्राम पंचायत इनके ओर से 5000 का योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ कमेटी डिपार्टमेंट के लिए 500 का इनाम, उनका भी स्वागत। रामलाल नाइक साहब आपका स्वागत करेंगे। जब भी बामन डोंगरी टीम खेलती है, ओमकार नाइक के पिताश्री है दोस्तों, हमेशा जहां भी जाता है बेटे के साथ पापा हमेशा हमें देखते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री आती हुई, इसी 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ फिर से एक बार 8 रन। बड़ा शॉट, नहीं रुक रही है खिलाड़ी, सीधा गेंद लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से कड़क हिट 6 रन। पाली नहीं है, ये ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का ये महाबली पाली है जिसने दमदार बल्लेबाजी की है। 12 गेंदों में 12 छक्कों का विक्रम इनके ही नाम पर है, जहां पर उन्होंने लगभग नेरे के मैदान के ऊपर वो कारनामा प्रस्तापित किया था। और उस मैच में आई थिंक 94 या 97 रनों की कुछ पारी खेली थी उन्होंने, 96 रनों की वो पारी खेली थी 30 गेंदों के ऊपर। 20 गेंदों में वही प्रवीण चोरगे आप हारते हुए कमबैक करना पड़ेगा इस बार। बॉलर आप देख सकते हैं रोशन ठाकुर को, थोड़ा सा यहां पर काउंटर अटैक, प्रैक्टिस में रहते नहीं रोशन ज्यादा ये, लेकिन क्या पता ये रोशन पाटिल एक जो मुरबिया रोशन पाटिल एक कोपरली के, ये भी प्रैक्टिस में रहते नहीं कितने खतरनाक मारते हैं। और जड़ में डाली थी इस गेंद को, बिल्कुल 1 रन वहां पर पूरा होता हुआ लाउड अपील की गई थी, शायद बल्ले पर लगी थी। टीम का टोटल स्कोर है 1 रनों की मदद से 15 रन, लाउड अपील की गई थी लेकिन बल्ले पर यह गेंद लगती हुई अंपायर ने तुरंत वहां पर बॉलर को इशारा किया। आप यहां पर स्ट्राइक इन पर आप देख सकते हैं सचिन मोरे, बेस्ट ऑलराउंडर जाने जाते हैं, उतनी खतरनाक गेंदबाजी उनकी। अभी तक रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर है 15 रन। ओ अलॉन्ग द कारपेट मिड ऑन की तरफ फील्डिंग करा, मौका बन सकता था। दिव्येश बोलाडे आज थोड़े से परेशानी में नजर आ रहे। चलिए 1 रन वहां पर मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 16, जीतने के लिए 57 का टारगेट है। जो प्रति ओवर की बात करेंगे तो कम से कम यहां पर 14 या 15 रन बनाने पड़ेंगे, तभी तो ये टारगेट बिल्कुल चेस हो सकता है। 14.25 का रिक्वायर्ड रन रेट। पहले ओवर में रोशन ठाकुर को देख सकते हैं, अभी तक ये शानदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए, लेकिन जो मार खाने के बाद उन्होंने 2 गेंदे बेटर लाइन से फेंकी और जहां पर कमबैक करते हुए, तो इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, चकमा दे दिया गेंद ने लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को। और इसी के साथ ये महंगे ओवर की समाप्ति और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल 20 रन।
को मिलेगी। नीलेश भाई गायकर, इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत। नीलेश भाई गायकर आइए, आपका स्वागत है मंच के ऊपर। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से दमदार माजी सरपंच बालूशेठ यानी कि शशिकांत भाई गायकर, उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ तुलसीराम डांगरकर राज, एक जमाने के दमदार क्रिकेटर। स्वप्निल शरद पवार साहब, इनके खंदे समर्थक के तौर पर उन्हें जाना जाता है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और आइए नीलेश भाई गायकर, आपका स्वागत करेंगे। 20 रन बने, 57 का टारगेट, अब 18 गेंदों में चाहिए 37 रनों की जरूरत। लगातार बाली को कुछ थोड़ी सी परेशानियां नजर आती हुई, और निश्चित तौर पर सामने आई थिंक वो दर्शक है, उन्हें बाजू लिया जाए क्या प्रवीण? चलिए ठीक है, बोलो तैयार। यहां पर आते हुए जयेश डांगरकर, एक्सपीरियंस बॉलर है दोस्तों, पनवेल प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग में अच्छा योगदान दिया इस खिलाड़ी ने अपने बलबूते के ऊपर। आप देखेंगे यहां पर 18 में चाहिए 37 रनों की जरूरत, जहां पर सचिन मोरे रहेंगे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज। एक आध ओवर कम बैक करना पड़ेगा, वरना ये जीतू 11 छह हनुमान नेरे टीम के बल्लेबाज टूट पड़ सकते हैं आपके ऊपर। कहो गैप ढूंढने का प्रयास किया है, कवर्स की दिशा में गेंद जा रही है, तब तक एक रन यहां पर पूरा होता हुआ। चलिए थ्रो थोड़ा सा आप देख सकते हैं अच्छा था, लेकिन कलेक्टिंग थोडी सी खराब आहे। बघा प्रेक्षकांना मी विनंती करतो की खेळाडू मैदानावरती खेळ खेळतायत, मात्र तुम्ही तुमचं भान ठेवा की जेणेकरून आयोजन एवढे पैसे खर्च करून स्पर्धा भरवतो की जेणेकरून तुमच्यामुळे स्पर्धेला गालबोट नको आणि खेळाडूंना विनाकारण कुठला त्रास नको। त्याच्यामुळे तुम्हाला जो एन्जॉय करायचा असेल तर तुम्ही तुमच्या खेळाडू कक्षामध्ये किंवा तुमच्या तिथे डगआउट रेलिंग प्रेक्षकांमध्ये तुम्ही तिथे एन्जॉय करा, की तुमच्यामुळे कुठलाही वादविवाद घडू नये ही सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बॉलर तैयार प्रवीण सोरगे के सामने। अब तक 2 चौके 1 छक्का। ये फुल टॉस इस बार खेला है, लेकिन खिलाड़ी बनेंगे दर्शक। सीमा रेखा पार 6 रन। समाप्त हो, कल तेरी मैं पूरी सोई करूंगा। चलिए आपने हमारा गाजा बजा, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन कल छोटा सरजा, बकासुर जैसे बड़े बड़े नंदी मऊ के 26 जनवरी का सबसे बड़ा अड्डा मऊ के मैदान के ऊपर हम देखेंगे, और शायद यहां पर देखेंगे प्रवीण सोरगे। ये तो बड़ा सरजा निकला, ये तो दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। अब तक इनके बल्ले से 25 रनों की शानदार पारी। अगर इस तरीके से दहाड़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनके आसपास भी कोई खिलाड़ी आएगा। 6 रन ठोक दीजिए। क्या दमदार बल्लेबाजी इस मैदान के अंदर नजर आती हुई। ये सागर बीच में कभी कभी आता है, पारगांव का। चलिए दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। मिर्चीवाड़ा की तरफ ये छक्का खेला जरूर है, लेकिन अगर वहां पर गेंद मिलती है तो मैदान के अंदर दीजिए। 6 रनों की मदद से व्यक्तिगत प्रवीण सोरगे बाली पहुंचे 31 रनों के ऊपर। और पहला मैच जब धुतुन ने सरपंच ट्रॉफी में खेला था तो वहां पर भी 52 का टारगेट था और अकेले ने 44 की वो पारी खेली थी। लाइव देख रहे थे हम कंचन, वो भी मैच भले कॉमेंट्री के, लेकिन लाइव चालू था। 15,000 का स्पोर्ट्स साइकिल, जो गियर वाली साइकिल उनके नाम पर मिली थी। क्या दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। टीम का टोटल स्कोर है 34 बने, 57 का टारगेट, 33 माफ कीजिएगा, 15 गेंदों में अब चाहिए जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। हमारे संतोष भाई, रोशन भाई देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्रैक्टिस में नहीं रहते रोशन पाटिल, लेकिन उतनी ताकतवर बल्लेबाजी करते। धनंजय शेठ पाटिल गावदेवी ट्रांसपोर्ट्स, आकाश भाई कातारा, देवीदास भाई ककाल, साथ ही साथ राजेश शेठ कातारा दमदार यहां पर आनंद लेते हुए। टीम का टोटल स्कोर रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ रोकना मुश्किल हो रहा है। बोलो तैयार। ओ इस बार पैरों का निशाना साधना चाहते थे, लेकिन अंपायर का नो बॉल का करार। ओवर स्टेप हुए और यहां पर आप देख सकते हैं ये नो बॉल का करार।
यस, मिर्ची वाले बिल्कुल यहाँ पर सैंडी पालकर को पूरी तरीके से यहाँ पर पता है कि सैंडी पालकर दमदार अंपायर है और क्या दमदार वहां पर अंपायरिंग की भूमिका हमेशा निभाते हैं। चले बॉलर होंगे तैयार। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश की है, तब तक वहां पर एक रन तो जरूर पूरा। फील्डिंग थोड़ी सी खराब नजर आती हुई, तुरंत उसका फायदा उठाया बल्लेबाज प्रवीण चोरगे ने और वहां पर रन मिलेंगे मात्र इस गेंद के ऊपर। टोटल 2 रन 14 गेंदों में चाहिए आप जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। इसके बाद कई मैच चाहिए दोस्तों। एक और बड़ा तगड़ा मुकाबला विष्णु शेट्टी के प्रतिष्ठान दुष्शांत 11 नौसाती दीवा और साथ ही साथ अरविंद शेठ ठाकुर प्रतिष्ठान बामन डोंगरी। देश बॉल जरूर डाली थी। चले इस बार भी अंपायर का नो बॉल का करार। क्या कर रहे इस मैदान के अंदर, लगातार गेंदें यहां पर खराब फेंकी जा रही है और इसका फायदा बल्लेबाज अकेले प्रवीण बाली यहां पर उठा लेते हुए वाइड नो बॉल की मदद से 37 यानी कि फ्रीड की गेंद होगी यहां पर बल्लेबाज प्रवीण चोरगे के लिए। अंपायर यही दर्शाते हुए 14 गेंदों में अभी तक रन बटोरते हुए बल्लेबाज 20 रन चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत प्रवीण खेल रहे 33 रनों के ऊपर। दमदार बल्लेबाजी के अर्धशतक इस मैच में भी ये खिलाड़ी पूरा कर पाएंगे। फ्रीड की गेंद जरूर है और इस फ्रीड की गेंद के ऊपर क्या कोई बड़ा नंबर यहां पर आना चाहेगा या फिर रोक लगाएंगे गेंदबाज। ओ ये भी शायद नो बॉल का करार। सोने पे सुहागा यहां पर नजर आता हुआ। क्या खराब यहां पर परफॉर्मेंस चल रहा है इस वक्त। बात करेंगे टीम जय हनुमान उसारली का। प्रशांत पाटिल शेठ जी मैच का आनंद ले रहे। प्रशांत पाटिल शेठ जी आपका हम स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। फ्रीड की बॉल फिर से एक बार बरकरार रहेगी। अभिलाष भाई डांगर कराइए आपका स्वागत इस मंच के ऊपर। जीतने के लिए 14 गेंदें 19। फ्रीड की गेंद बिल्कुल अभी तक बरकरार रहेगी। बॉलर फिर से एक बार तैयार। फ्रीड की गेंद टैप किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी आते हुए दूर से 1 रन पूरा। फ्रीड की गेंद थी, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 39 रन। आखिरी इस ओवर की बिल्कुल गेंद मेरे ख्याल से बची है। 3 नो बॉल अब तक इस ओवर में आ चुकी है, यानी कि 13 गेंदें और जीतने के लिए बिल्कुल 18 रनों की जरूरत। प्रशांत पाटिल शेठ जी मैच का आनंद लेते हुए प्रशांत भाई आपका स्वागत करेंगे। बॉलर फिर से एक बार तैयार। फुल टॉस नो बॉल का करार एक और। थर्ड अंपायर माफ कीजिए यहां पर स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से ये नो बॉल का इशारा और बॉलर यहां पर मात्र खारिज किया जाएगा। चार नो बॉल अभी तक इस ओवर में और ये टूर्नामेंट में एक में ऐसे गेंदबाज बने हैं कि जिन्होंने एक ही ओवर में 4 नो बॉल डाले, जिसके बदौलत उनके टीम के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयां यहां पर नजर आती हुई। प्रहलाद डांगरकर नए गेंदबाज। फ्रीड की बॉल बरकरार रहेगी। फ्रीड की गेंद बरकरार रहेगी। 41 बने 13 में चाहिए 16। अच्छा क्रिकेट दो टीमों के बीच में बिल्कुल यहां पर नजर आता हुआ रुकने का नाम नहीं ले रही है दोनों भी टीमें। खास करके नेरी टीम ने यह तहलका मचा दिया है। फ्रीड की बॉल प्रवीण चोरगे के लिए बरकरार रहेगी। ये 55 नंबर की जर्सी पहले मेरे ख्याल से पोलार्ड पहनते हैं और उसके साथ साथ बेन स्टोक इंग्लैंड के, वो भी शायद इसी नंबर की जर्सी हमेशा पहनना पसंद करते हैं और उनकी तरह का बल्लेबाजी। तो फ्रीड की गेंद थी यहां पर, टप्पा थोड़ा पीछे रखा। आखिरकार लंबे समय के बाद ये डॉट बॉल नजर आती हुई। ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंचे 41 रन। 12 गेंदें और 16 की जरूरत। के आर्यन और क्रिश के तो क्या कहने। मिनी चोपड़ा आर्चर अगर किसी को चाहिए तो जरूर आप चोपड़ा आर्चर वैसे शिकारी है दोस्तों। अखाड़ी में काफी प्रवास रहता यूट्यूब के जरिए, उनके काफी अच्छे वीडियोस आपको नजर आते।
आपका स्वागत है। 12 में चाहिए 16 रन। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सचिन मोरे और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज प्रवीण चोरगे, जिन्होंने अपने अभी तक बल्लेबाजी में रन बनाए टोटल मेरे ख्याल से 12 में चाहिए 16। 13 में 34 की दमदार पारी अकेले प्रवीण चोरगे की, यानी कि 16 उन्हें अर्धशतक के लिए चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रवीण नॉन स्ट्राइक एंड पर है, वहां पर सचिन मोरे स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए। बॉलिंग में परिवर्तन, दुर्बारी चोर से दिव्येश बॉलिंग मार पर तैयार। पहली गेंद के ऊपर जोरदार अपील और इसी के साथ यह पहला करारा झटका लगता हुआ टीम नेरे को। बॉलिंग के ऊपर बॉलर के बॉलिंग के ऊपर आक्षेप लिया गया है। तो आइए तीसरे अंपायर समाधान सम्राट माली है वहां पर। सम्राट माली, सम्राट माली दमदार क्रिकेटर है। चलिए आइए तीसरे अंपायर की भूमिका स्क्रीन के ऊपर निभाएंगे। अब तक टीम का टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर लगा हुआ इस विकेट के साथ रुका हुआ स्कोर है 41 रन। अभी भी 11 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 16 रनों की जरूरत। लेफ्टी के खिलाफ बिल्कुल लेफ्टी का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। जल्दी कप्तान ने भेज दिया है कि जानते हैं सामने लेफ्टी गेंदबाज है। ये ओवर अगर टर्निंग पॉइंट रहेगा ना कम से कम 6 या 7 वाला, तो मैच में पलटवार कर सकती है। दिव्येश ने वो कारनामा किया है। जय जलेश्वर वाडेकर टीम के खिलाफ भी इस गेंदबाज ने पिछले 2 साल पहले गावदेवी खानाओं के मैदान के ऊपर कयामत का कहर मचाया था अपनी गेंदबाजी में, यानी कि लगभग 28 रनों का टारगेट था वो बचाया था ओसरली टीम ने। लेकिन इस वक्त भी कड़ी चुनौती है इस सीजन में कब से सबसे उम्दा फॉर्म में चलने वाली जीतू 11 जय हनुमान नेरे के खिलाफ उनका यहां पर संघर्ष है। 11 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 16। बोलर तैयार और इस बार चले अंदर की तरफ लाने का प्रयास किया था। इस गेंद को फील्डर आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे जयेश वहां पर। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 42 के ऊपर। 57 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। 10 गेंदों में 15 की अभी भी जरूरत है। सम्राट माली तुरंत अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए कहीं से भी आ सकते हैं। 15 रन 10 गेंदों में। प्रवीण चोर के सामने बल्लेबाज पहली गेंद के ऊपर विकेट लेने के बाद थोड़ा सा यहां पर कमबैक होता हुआ। सोचो वहां पर पहले गेंद के ऊपर पहले गेंदबाज को 20 ना बनते, दूसरे गेंदबाज को 21 बने। 41 पहले 2 गेंदबाजों ने खर्च किए, कम से कम 25 भी खर्च करते तो 15-16 रन उनके बच सकते थे और बाकी के गेंदबाजों को यहां पर मौका मिल सकता है। लेकिन अभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं है उसरली टीम ने। और सामने से टर्न किया, छक्का इस बार। डॉट बॉल की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिरी गेंदें बची है मेरे ख्याल से 9 और जीतने के लिए चाहिए 15 रनों की अभी भी आवश्यकता। प्रवीण चोर के जैसे महानतम बल्लेबाज को रोका इस खिलाड़ी ने, देखेंगे कहां तक रोकना चाहेंगे। और कैच की मांग की गई है, खिलाड़ी आ रहे थे लेकिन फिर रुके। तब तक वहां पर चलिए दूसरी की कोशिश वहां पर हो रही है। थोड़े से नाराज होंगे वहां पर, कह रहे कि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को जाइए आप कैच की तरफ पलटे, लेकिन 2 रन मिलेंगे। 2 रनों की मदद से समीकरण बदलेगा। 8 बॉल में चाहिए 13 रनों की जरूरत। 44 के भीतर पहुंची है इस वक्त जीतू 11 जय हनुमान नेरे की टीम। मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, वहां पर फंस चुके थे, लेकिन एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रहा, जिसके चलते प्रवीण चोरगे को वहां पर कहीं ना कहीं फायदा मिला। 8 बॉल और 13 रनों की जरूरत। चले इस पार पड़ने के बाद पार की तरफ गई है गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा, एक व्हाइट के साथ यहां पर तालियों की गूंज हो रही है। भूमि इंडिया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर समीर भाई आपका स्वागत करेंगे। विद्यमान सदस्य शैलेश भाई आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। आने वाली बड़ी ट्रॉफी नेरे के मैदान के ऊपर 2 लाख की साइज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर होगी। और बड़ा शॉट इस समय, हवाई यात्रा सीधा लॉन्ग मिड विकेट के ऊपर से लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग 6। छह की मदद से
टीम का स्कोर पहुंचा है 50 का आंकड़ा पार, 51 रन, 16 गेंदों में 42 रनों की धुआंधार पारी। 7 बॉल और चाहिए जीतने के लिए 6। अगर 6 भी बनाते हैं तो प्रवीण सोरगे तो मेरे ख्याल से पहुंचेंगे 48 के ऊपर। ये ऐसे एक में खिलाड़ी है, 6 में चाहिए 7 और 7 में चाहिए 6, माफ कीजिएगा। बिल्कुल यहां पर देखेंगे, बॉल दीजिए मैदान के अंदर। 7 बॉल 6, छक्का भी आएगा तो अर्धशतक शायद कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इस सीजन में काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे। प्रेक्षकांना विनंती करतो, तुम्ही तुमच्या खेळाडू कक्षा समोर तुमचा एन्जॉय करू शकता, मैदानावर येऊ नका। हा, तुम्ही येऊ शकता धावत, फक्त एन्जॉय करू शकता, बाकी कुठलंही वर्तन करू नका जेणे क्रिकेट करून क्रिकेटला कालिंबा असेल। ही सूचना आम्ही पुन्हा एकदा तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो, कारण आयोजक एवढी मेहनत करून, अरे 7 बॉल 6 3 वेळा सांगितलं प्रवीण, जेणेकरून तुम्ही मैदानावरती आयोजक तुमच्यासाठी पैसे खर्च करून ही स्पर्धा ठेवतो, त्याला काय प्रॉफिट नसतो, त्याच्यामुळे तुम्ही नेहमीच याचं नियमाचं पालन करा। 7 बॉल में 6 रनों की यहां पर जरूरत है और टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर है 51 रन, 6 की यहां पर जरूरत। दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, क्या यहां से बड़ा शॉट लगाना चाहेंगे, क्या फिर से एक बार रोकना चाहेंगे गेंदबाज? अलॉन्ग द कारपेट खेलने की कोशिश जरूर की थी, चलिए वहां पर कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। अभी भी खेल मैदान के अंदर जिंदा है, 6 गेंदें और चाहिए 6 रनों की जरूरत। कालू मामा भी काफी दमदार मेहनत देते हुए, पानी की मांग हो, बॉल की मांग हो, बेकर आज की ड्रेसिंग हमें आपकी पसंद आई और बेर बिल्कुल हमारे कैरेबियन कालू मामा हैं, क्या दमदार यहाँ पर योगदान देते हैं। मामा आपका स्वागत करेंगे। आता आम्हाला समजत नाही साला आयोजक कोण आहे, नवरीपेक्षा करवली चिकनी। ये बिल्कुल कालू मामा का ड्रेसिंग सीन के ऊपर आपको नजर आते हुए। और चलिए यहाँ पर चलेंगे मैच की तरफ। 6 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर वहां पर रहेंगे बल्लेबाज आदित्य, गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए अजय डांगरकर। क्या ये मैच को बचाना चाहेंगे, क्या इस मैच को फिर से एक बार अपनी तरफ खींच पाएंगे, या प्रवीण सोरगे का बल्ला जो चल रहा है वो काफी खतरनाक। दिनेश भाई गौते मैच का आनंद लेते हुए आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। नितिन पाटिल अंबिवली, जगदीश पाटिल अंबिवली और दिनेश भाई गौते ये मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत। 6 गेंदें 6 की जरूरत। बॉलिंग में परिवर्तन, राइट आर्म राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे वहां पर गेंदबाज अजय डांगरकर। काबिलियत कूट कूट कर भरी है इस गेंदबाज में, क्या यहां से बचाने में अगर कामयाब हो गए तो नया इतिहास ही होगा। तो चले इस बार गेंद को छोड़ दिया ऑफ स्टंप से काफी बार। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर मूव्स ऑन 52। 6 गेंदें और 5 की जरूरत। तो चलिए बिल्कुल यहां पर बात करेंगे व्हाइट बॉल का एक और इशारा, आपके डॉट बॉल की समाप्ति। पहली गेंद वाइड आई, 5 बॉल में 5। लेफ्टी के अगेंस्ट यहां पर थोड़ी सी कटर गेंदबाजी नजर आती हुई जयेश अजय की ओर से। तो इस बार जड़ में डाला था इस गेंद को, रन आउट की। ओ चांस जरूर बनी थी, अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो विकेट मैदान से बाहर लौट सकता था और 4 में 5 रह सकते थे। लेकिन रन आउट बॉल का ये मैच अगर बराबरी पर छूटता है तो सुपर ओवर का आधार। अब तक एक भी मैच इस श्रृंखला में सुपर ओवर का हमने देखा नहीं कि ये मैच क्या बनेगा सुपर ओवर के लिए। लेकिन बाली का बल्ला जो चल रहा है मैदान के अंदर उससे साफ पता चल रहा है कि मुश्किल है। लेकिन देखेंगे अजय डांगरकर जी जान से जरूर यहां पर अपनी मेहनत दे रहे। दोनों भी खिलाड़ी नेरी धुंधली विभाग की जो तालुका टीम रहती है उसमें खेलते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे एक दूसरे के सामने आओ अपने ग्रामीण के मैच में हथियार बनकर खड़े। 4 बॉल 4 रनों की जरूरत। किसके जीत के सपने होंगे साकार, कौन जाएगा सुपर 3 में यानी कि लकी ड्रॉ के लिए। इसलिए ये दो टीमों के बीच में ये लड़ाई आपके सामने नजर आती हुई। 4 बॉल 4 की जरूरत। तो जड़ में डाला इस गेंद को, बड़ी स्ट्रॉन्ग में खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा, थोड़े से फंबल लड़खड़ाते हुए नजर आए और उसका तुरंत फायदा उठाया प्रवीण सोरगे ने।
2 रन पूरे, 2 की मदद से व्यक्तिगत पहुंचे प्रवीण सोरगे अब तक 44 के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए 3 गेंदें 2 की जरूरत। क्या एक ही टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक का यहां पर रिकॉर्ड इस स्वर्गीय विश्वेश्वर ठाकुर स्मृति चषक में क्या करने में कारनामा यहां पर कर पाएंगे? 44 के ऊपर नाबाद पारी, 3 बॉल 2 की जरूरत। फील्डिंग की व्यू रचना यहां पर काफी आक्रामक, लेकिन सामने भी उतने ताकतवर गेंदबाज। और चले इस बार इनफील्ड को क्लियर किया है, फील्डर पीछे दौड़ते हुए, और इसी के साथ ये मिलेगी बाउंड्री और मैच हुआ फिनिश। अभिनंदन टीम नेरे। तो मैन ऑफ द मैच का हीरो प्रवीण सोरगे, आइए लाइन अप करके आइए नेरे टीम, और लाइन अप करके मैदान के अंदर जाइए वहां पर उसरली टीम। तो मैन ऑफ द मॅच का हिरो बाली रहेंगे आणि या स्पर्धेमध्ये एकूण 50 बॉलमध्ये 153 धावा ठोकणारा हा पट्ट्या तुम्ही पाहू शकाल। एकदा जोरदार टाळ्या ठिजे।